Hello everyone, my name is Jani Bansur. I am 11th grade student. I am studying in Siddhivinayak Education Institute, Gondia. So today our topic is maxima and minima, where we are going to discuss about their domain, their ranges and all about the graphs. So you know guys, किसी ने सही कहा है लाइफ में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं और इसी अप एंड डाउन्स के कारण ना लाइफ का जो ट्रैक है ना वो चेंज होते रहता है. मैथ्स में इसी अप एंड डाउन को ना एक नाम दिया गया है मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो मैक्सिमा एंड मिनिमा तो बेसिकली ना इन सिंपल लैंग्वेज जो ग्राफ होता है, अ ग्राफ इन एनी एक्सिस कैन गो अप एंड कैन गो डाउन एंड डाउन. एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. जैसे कि ये हमारा एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है. ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई. तो इसी एक्सिस में जो ग्राफ है ये ऊपर भी जा सकता है और एक नीचे भी जा सकता है, ठीक है. तो दिख ही रहा है कि ये जो इसकी वैल्यू है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है. तो इसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा कहते हैं. और जो फिर शॉर्टेस्ट वैल्यू है इसे हम मिनिमम वैल्यू या मिनिमा कहते हैं. ये हो गया एक नॉर्मल डेफिनेशन किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए और मैक्सिमम मिनिमा समझने के लिए. तो एक शॉर्ट नोट है, आप याद कर सकते हैं. ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार. जो साइन थीटा और कॉस थीटा होता है ना, ये और इंटीग्रल में फॉर एग्जांपल 3, 5, 7 में इसके जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होंगी वो रहेंगी 1 से -1 तक, ठीक है. 1 से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी वो 1 से -1 तक है. इसकी ये मैक्सिमम इसकी मिनिमम वैल्यूज़ है, ठीक है. और सिमिलरली अगर हम इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल्स लगा लें, पॉजिटिव इंटीग्रल्स मीन्स 2, 4, 6, इसमें जो इनकी वैल्यूज़ बनेंगी ना वो बनेंगे 0 से 1, ठीक है. सॉरी 1 से 0, ठीक है. ये शॉर्ट नोट है, आप याद कर सकते हो. तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ कॉस थीटा और साइन थीटा का ग्राफ पढ़ने वाले हैं, वो हमारा मेन टॉपिक है. तो डिस्कस कर लेते हैं साइन थीटा का ग्राफ फर्स्टली. तो ये हमारी एक्सिस है, मोस्ट कॉमन एक्सिस. तो जो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है. इस तरीके से. और अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. यहाँ पर तो वैल्यू हमेशा 0 होती है. यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होंगी ना वो π/2 होंगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू होंगी पाई और यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 3π/2 और यहाँ पर 2π. ये जो ग्राफ है वो एक्सटेंड होता रहता है. जैसे कि इस साइड में अगर वो ग्राफ पॉजिटिव है तो इस साइड में वो निगेटिव होगा, तो निगेटिव भी बना लेते हैं. तो यहाँ पर जो इसका पॉइंट हो जाएगा ये -π हो जाएगा और ये -π/2, ठीक है. ये साइन थीटा का ग्राफ है. और एक पॉइंट है इसमें कि अगर ये इसकी जो है ना ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है. तो यानी ये जो ग्राफ है ये +1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता. इसके डोमिनेंट रेंजेस भी डिस्कस कर लेते हैं. इसके डोमेन जो होंगी वो आर यानी ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वो उसके डोमेन होंगे. और रेंज जो होंगी उसकी वो होती है -1 से 1.
ठीक है, हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है कि इसकी जो रेंज होंगी वो -1 और 1 से ग्रेटर नहीं होंगी, वो उतनी ही रहेंगी, यानी ये ग्राफ इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो ये ऑल अबाउट साइन थीटा है, ये ग्राफ है, और ये जो पॉइंट्स है हम बता चुकी हूँ मैंने कि यहाँ पर वो हमेशा निगेटिव होगा और इधर साइड वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। ये ग्राफ इन्फिनिट तक के जाता है, यानी इसकी जो वैल्यूज़ रहेंगी वो इनफाइनाइट होंगी, वैल्यूज़ रिपीट भी होंगी। तो ये ऑल अबाउट साइन थीटा है। अब कॉस थीटा डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसकी भी कुछ वैल्यूज़ होती है साइन थीटा के जैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ तो हमेशा 0 होंगे उसकी वैल्यू, और यहाँ पर जो उसकी वैल्यू होती है ना वो π/2 होगी। यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी पाई माइनस पाई, यहाँ पर -π/2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी π/2, ये -π। पहले ही बोला था कि जो ये ग्राफ है ये पूरा एक्सटेंड होता है, हमेशा ये इन्फिनिटी को टच होता है, यानी इसकी वैल्यूज़ होंगी वो और बढ़ेंगी। यहाँ पर और -3π/2 आएगा, वहाँ पर 3π/2 होगा, तो वैल्यूज़ इंक्रीज होती जाती है। इसकी डोमिनेंट जो रेंजेस रहेंगी ना सिमिलर रहती है, डोमेन इसकी साइन थीटा से ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज होती है -1 से 1, यानी ये देखा जाए तो ये ग्राफ भी +1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रहती है वो -1 से 1, 1 से 0 होती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैक्सिमम मिनिमा। हमने आज सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ डिस्कस किया है। टैन थीटा और इसके आगे जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है सबके ग्राफ बनते हैं, पर आज हमने सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा डिस्कस की है। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉस थीटा, हमने साइन थीटा पहले डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड शेयर।